भगवान शंकर का भजन करा, हमने शिव जी का मंत्र जाप किया, हमने शिव नाम लिया, हमने शिव जी का स्मरण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, सोमवारी भी करते हैं। फिर भगवान हमारा दुख काटता क्यों नहीं है? मेरी जीजियों, यदि संसार सागर में जन्म लिया है, भगवान पर पूर्ण यदि तुम्हारा भरोसा है और विश्वास है। कई माताएं ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं, कई जीजियां मेरे जीजा ऐसे हैं, घर में पानी का होल करवाते हैं, ट्यूबवेल करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, बावड़ी बनवाते हैं, खेत में जमीन पर बोर लगवाते हैं। और उनके मन में जब वो बोर लगाने वाले रहते हैं, पानी निकलवाने वाले रहते हैं, तो बोर लगाने का, ट्यूबवेल लगाने का जब मन में विचार आता है तो मन में भय उत्पन्न होने लगता है, भ्रम उत्पन्न होने लगता है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, जल आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम्हारे मन में दो भाव आ गए, तुम्हारे मन में दो बातें आ गई, पानी आएगा बोर में कि नहीं आएगा, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और शिव का जो भक्त होता है, शंकर जी का जो भक्त होता है, वो दो बातें नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा। शंकर का भक्त शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी तो बात नहीं करेगा। वो हमेशा एक ही बात कहेगा कि मेरा विश्वास कहता है शंकर जी की सिर की गंगा मेरी जमीन में निकलेगी और यहाँ पानी जरूर निकलेगा, यहाँ पानी जरूर आएगा। मेरे ओगड़दानी, मेरे शंकर भगवान के मस्तक की गंगा मेरे घर में, मेरे इस जमीन पर जरूर आएगा, जल आएगा। अब उसने ये विचार कर लिया कि पानी निकलेगा, पानी आएगा, पानी आएगा, मतलब उसका विश्वास अगर दृढ़ हो गया तो भगवान शंकर को भी बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है, तो वीराने में भी जल देना पड़ता है। आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ है तो वीराने में भी परमात्मा जल प्रकट कर देता है, बंजर देता है। श्रावण के महीने की आज विराम दिवस की कथा है। 7 दिन से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण। जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवज्ञ महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी माँ की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना, और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दे, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दे, कहीं बड़ा रोग ना बता दे, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दे,
जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चली जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चली जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी करने नहीं, कभी करने नहीं। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठे, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्या अध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछे हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते। तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करें। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगा। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगा। मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो और फिर कहो कि हम तो वहां शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम
ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जी। जो नहीं पढ़ता, जो विद्याध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना उसमें से वो गलती छाटेंगे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना। जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वत जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, उसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिव जी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिव जी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है। अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारें। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना चाहिए। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाली बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना। और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे।
पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने वो महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं, उसके लिए बहुत स्वयं हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें, ये सृष्टि स्वयं। और शंभो शरणे मांगो दूर का। एक सही वक्ता का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? शिव पुराण के वक्ता हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, भागवत पुराण के वक्ता हैं श्रीमान, रामचरितमानस के वक्ता हैं, किसी ने कहा वो इतने बड़े वक्ता हैं, किसी ने कहा वो ऐसे वक्ता हैं कि राष्ट्र पर बोलते हैं, किसी ने कहा वो वक्ता हैं। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल बोलने वाला, केवल ज्ञान देने वाला। वक्ता का मतलब केवल बोलने वाला नहीं होता, वक्ता का मतलब ये होता है कि जब कोई वक्ता अपनी व्यासपीठ से बोलने के लिए बैठे और जितने लोग उसको सुनने के लिए आए उनका वक्त बदल जाए तो समझ लेना कि वक्ता। श्रोताओं का वक्त बदल दे तो वक्ता। और हमारे देवाधिदेव महादेव की कृपा से हमने देखा है शिव महापुराण में जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है, अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में, कल हमको वो कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे और वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का, वो बता रहे थे कल कि माता लांग कर जा रही हैं। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का, जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा,
तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देगा। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान करेगा। मेरा बाबा फिर देंगे, मेरा बाबा फिर देंगे। और जो जैसी भावना कुछ तो अच्छा बताओ, पूरे 24 घंटे आप सभी पंडाल में रहकर 2.5 घंटे की शिव पुराण का इंतजार करते हैं। बोलो सही है कि गलत? पूरे 24 घंटे। और हम पंडाल वालों के भी नहीं बोलेंगे, हम तो घर में जाने वालों को जो कथा सुनकर अपने घर पर चले जाते हो उनको भी हमने देखा। आज कथा सुनकर जाएंगे, फिर दूसरे दिन कथा का इंतजार करते हैं। जल्दी जाना है, 8 बजे कथा चालू हो जाएगी सुबह 8 बजे। हाँ, सुबह 8 बजे कथा चालू हो जाएगी। और जितने यहाँ बैठे हैं ना, सुबह रात को 3 बजे नींद खुल गई हो, रात को 3 बजे नींद खुल गई हो, और 3 बजे से इधर मुंह करके सोए, उधर मुंह करके सोए, और पति कोनी पागल हो गई है, 3 बज रही है, फिर इधर फिर पास में मोबाइल रखा बिल्कुल बाजू में, फिर थोड़ी देर बेचैनी, फिर और कब 6 बजे 5 बजे 6 बजे नहा धोए तैयार होए, उनको भी जगा दिया, मैं छोड़ दिया। अरे तू ऑटो इतनी सुबह से नहीं मिलेंगे, चलो छोड़, फिर आएगी कैसे? वो तो मैं आ जाऊंगी, तुम तो चलो। और कथा में आकर फिर जगह संभालना, बैठना, कितनी बेचैनी, कितनी बेचैनी। वो बिल्कुल सही है। वो तुझसे मिलने के लिए तुझसे मिलने जाता है तो मिलने की तमन्ना रहती है, मैसेज का इंतजार रहता है। तब करोगे, रात्रि को फ्री होता है रात को करेगा, रात को फ्री होगी रात को करेगी, इंतजार रहेगा, मैसेज आएगा, फोन पे बात होगी, इंतजार रहेगा, बेचैनी रहेगी, 5 बजे 6 बजे, और उससे बात करने की तमन्ना बढ़ती चली जाती है। उसी व्यक्ति के मन का भाव शिव से मिलने का, शंकर जी से मिलने का, दिल में उमंगता का शिव के करीब लेकर जाता है। शंकर संपूर्ण भिलाई की कलम को, पत्रकारिता को बहुत साथ हुआ। शिव तत्व शिव शिव है, उघड़ी है साधुता। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मेरी जीजी, मेरे
जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा, दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखाना। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2, भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2, भिलाई से। शिव शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए। जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके लिए। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे गले में गठान हो गई थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई, गुरुदेव
फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया, और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे दुख को हर इसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 जब बाल्यावस्था में ये 3 बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है, आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बेर है, ब्रह्मा जी से आपका बेर है, भगवान विष्णु से आपका बेर है, इंद्र से आपका बेर है, जितने देवता हैं इन सब से आपका बेर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बेर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बेर नहीं, सबसे बेर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बेर है, शंकर भगवान से और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां 1 लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा। कहा नहीं, शिव तेरा ही नजारा
इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल। तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार नहीं, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है। इंद्र से, देवताओं से तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिव जी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिव जी के परिवार से नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय उनके परिवार को संभालने में निकल जाता। ये सब रिश्ता, जिनकी पवित्र कथा विकन बड़ा पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा, और दूसरा मेरे देवादिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बैर शिव जी से नहीं। मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तो बैर को मिटाते हैं, बैर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवादिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिव जी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल होता है। क्या होता है? कभी किसी थानेदार से जाकर पूछना, कभी किसी थाने में जाकर किसी थानेदार से जाकर पूछना कि उनके पास दिन भर में कितने केस आते हैं, कितने केस। 10 मिनट का क्रोध आया
तलवार उठाई, चक्कू उठाया, किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा था? 10 मिनट का। कितनी देर का क्रोध था? 10 मिनट का। 10 मिनट का क्रोध आया, चक्कू उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, किसी को मार दिया। बाद में रिपोर्ट हुई, बाद में फिर थाने गए, मालूम पड़ा 10 मिनट के गुस्से में आपकी जिंदगी के 10 साल जेल में कटवा दिए, थाने में कटवा दिए। कौन कौन रो रहा है? बच्चे रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, परिवार वाले रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, कुटुंब कबीला रो रहा है, सब कष्ट में सब। कितनी देर का गुस्सा आया था? केवल 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध, 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 मिनट का गुस्सा आया और उसने आपके 10 साल बर्बाद कर दिया। धन भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई, समय भी गया। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा करो कि भोले बाबा मेरे घर में भले बंदूक रखी हो, डंडा रखा हो, तलवार रखी हो, अस्त्र रखे हो, शस्त्र रखे हो, पर निवेदन है मेरे शंकर भगवान उनको उठाने की कभी जरूरत ना पड़े। प्रेम की वाणी से दुनिया बीत जाए, इससे ज्यादा प्रेम की वाणी वो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर। हम जीजियों से, हमारी बहनों से कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जीजियां बैठी हैं, बहन बैठी हैं, हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तुम्हारी पति से कितनी भी लड़ाई हो जाए, परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए, सास से कितनी भी लड़ाई हो जाए, जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, देवरानी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर निवेदन है लड़ाई कर कर कभी भी अपना घर छोड़कर मायके में जाकर मत बैठो। लड़ाई हुई है, थोड़ा घर में रहो, शांति बनाओ, प्रेम रखो, स्नेह रखो, धीरे 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 वापिस प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करिए। लड़ाई कर कर मायके में बैठ जाना ये किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि लड़ाई करने के बाद भी वहीं रहकर छाती पर मूंग दलना और 2 रोटी घी की खाना ये जरूरी है। क्यों रूठ कर जाए? अब अभी निकुंभ में कथा थी, तो निकुंभ में कथा थी तो वहां एक बहन ने पत्र में लिख दिया था, वो पत्र हमने व्यासपीठ पे नहीं पढ़ा, पर आज याद आई है तो बोल दे रहा है। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी आजकल हम तो रूठ कर नहीं जाते पर वो चले जाते हैं। अब हम उनसे पूछने वाले थे पत्र के माध्यम से कि वो रूठ कर कहाँ चले जाते हैं, कि पता नहीं कहाँ उनके रिश्तेदार क्या चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाते हैं। तो हमने कहा 2-3 दिन बाद आ तो जाते हैं ना, यही बहुत है। पुरुष जाएगा तो आ भी जाएगा, पर मेरी जीजी और तुम इतना बड़ा मुंह लेकर जाती हो कि अब तो जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जाऊंगी, तो वो दिक्कत है। इतना नहीं, हम हमारे बाबा की बेटी हैं, हम हमारे शंकर जी की पुत्री हैं, और तुम्हारे घर में जितने माता पिता हैं ना, आप सबके वो शिव और पार्वती का ही रूप है, आप उनकी बेटी हो, तो हम अपने संस्कारों से विहीन कैसे हो जाए? आप सबको मालूम होगा शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी, जब विवाह हो गया अशोक सुंदरी का, और विवाह होने के बाद अशोक सुंदरी के पति एक बार वन से निकलकर आ रहे थे और एक असुर ने अशोक सुंदरी के पति को रोक लिया। अशोक सुंदरी के पति को जब असुर ने, उस दैत्य ने अशोक सुंदरी के पति को जब रोका, असुर ने जब अशोक सुंदरी के पति को रोका, तो उस असुर को नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का पति है।